दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर। देखो नॉर्मली एक्सेल इंटरव्यू के बिहाफ पे या फिर आपने अपने टीचर से कई बार सुना होगा कि सॉर्ट एंड फिल्टर आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को इजिली मैनेज करना है या इजिली फिल्ट्रेशन करना है तो उसमें आपको सॉर्ट एंड फिल्टर आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम विद प्रॉपर प्रैक्टिकल समझेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर आप कैसे यूज कर सकते हैं एंड दूसरा आपको फिल्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है। सो नो डाउट कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि हमने एक डेटा प्रिपेयर किया हुआ है एंड ये डेटा है नॉर्मली सेल्स का, जिसमें आप देखोगे कि हमने स्टाफ का नाम लिखा हुआ है लाइक राजेश, महेश, सुरेश एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे हमने लिखा है कि वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहे हैं। नॉर्मल जो हमारी कंपनी है उसके अलग अलग ब्रांच है, कोई मान लो उत्तर प्रदेश में ब्रांच है, या फिर हम बात करें कि पंजाब में ब्रांच है, बिहार में ब्रांच है, या फिर नॉर्मली किसी और स्टेट लाइक दिल्ली में भी ब्रांच है। इसके साथ ही जो भी हमारी कंपनी है वो मल्टीपल चीजों में डील करती है, लाइक ग्रोसरी हो गया, गारमेंट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इस तरीके से मल्टीपल चीजों में डील करती है। एंड इसके बाद हमने लिखा है सेल्स, जैसे जो राजेश है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में काम कर रहा है एंड वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है एंड उसने ये सेल्स करी है। तो इस बिहाफ पे हमने एक डेटा प्रिपेयर किया। अब इस डेटा में सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्मली मान लो आप एज एक्सेल ऑपरेटर कहीं पे काम कर रहे हो, तो आपको इस डेटा के बिहाफ पे क्या क्या सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा कि मुझे बस यहाँ पे उत्तर प्रदेश का डेटा देखना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे पास उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, बिहार भी है एंड दिल्ली भी है, मल्टीपल स्टेट है। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि ये सारा डेटा, जो इतना सारा डेटा आ रहा है, मुझे ये नहीं देखना, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा देखना है। अब आप कैसे दिखाओगे? अगर एक एक करके आप यहाँ पे इसको चेक करने लग गए, फिल्ट्रेशन करने लग गए, तो आपका कितना टाइम जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि आपने उत्तर प्रदेश के बिहाफ पे निकाल दिया, फिर उत्तर प्रदेश में मान लो ग्रोसरी भी है, गारमेंट भी है। आपसे बोला जाए कि उत्तर प्रदेश का डेटा देखना है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुझे गारमेंट का ही डेटा देखना है, तो उस बिहाफ पे आप कैसे फिल्ट्रेशन अप्लाई करोगे। तो देखो नॉर्मली यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। नॉर्मली ऊपर में सेलेक्ट करो एंड सिंपली इस तरीके से आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करो। और अगर मान लो आपका डेटा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो कि आप पूरे डेटा में कहीं पे भी सेलेक्ट करो और उसके बाद सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करो, जिससे आपका पूरा का पूरा डेटा इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फिल्टर का। आपको सिंपली इस पे एक सिंगल क्लिक करना है एंड आपके डेटा पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, जिसके भी पे आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो। अब आप में से कई लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ सॉर्ट, इसका मतलब क्या है। देखो सॉर्ट का मतलब होता है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग का मतलब हो गया कि मान लो हमारे पास कोई सेल्स है और हमें छोटे से बड़ी सेल्स को दिखाना है, यानी सबसे पहले छोटी सेल, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। तो हमें क्या करना है कि पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से दिखाना है, तो उसको बोलेंगे क्या? असेंडिंग। और अगर हमें बड़े से छोटे की तरफ दिखाना है कि पहले सबसे ज्यादा सेल, फिर उससे कम सेल, फिर उससे कम सेल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। तो सॉर्ट का मतलब क्या है? असेंडिंग या डिसेंडिंग। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फिल्टर का मतलब ये होगा कि डेटा को अपने हिसाब से व्यू करना, यानी अपने हिसाब से उसको चेंज करना, वो होता है फिल्ट्रेशन। अब सिंपली यहाँ पे देखो मैंने फिल्टर अप्लाई किया है, यही काम आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। नॉर्मली मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ, सिंपली हम यहाँ जाते हैं, दोबारा फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ से हट गया। नॉर्मली क्या किया? सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, पूरा डेटा सिलेक्ट एंड कीबोर्ड से सिंपली आपको कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है। आप देखोगे कि फिल्टर का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ गया। अब सबसे पहला टास्क हमारा यहाँ पे क्या था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही डेटा देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आए स्टेट में, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास सारे के सारे डेटा है लाइक बिहार, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हम क्या करेंगे? सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा यहाँ से अनचेक हो जाएगा। इसके बाद हमें किसका डेटा देखना है? उत्तर प्रदेश। हमने सेलेक्ट किया एंड करेंगे ओके। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इतना सारा डेटा आ रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा शो कर रहा है। इसी तरीके से मान लो आपको किसी और स्टेट का देखना है, हम दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा सिलेक्ट ऑल पे एक बार क्लिक करना है, जिससे सब सिलेक्ट, फिर दोबारा सेलेक्ट करना है, जिससे सबके सब क्या हो जाएंगे? अनचेक हो जाएंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे डेटा देखना है इस बार दिल्ली का, या फिर मुझे देखना है पंजाब का, तो मैंने पंजाब को सिलेक्ट किया एंड किया ओके। आप देखोगे अब मेरे पास डेटा किसका आ रहा है?
पंजाब का आ रहा है। सो आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगर आपसे ये बोला जाए कि मेरे को पंजाब और बिहार दोनों का डेटा एक साथ देखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ स्टेट वाले पोर्शन में ही जाओगे एंड पंजाब के साथ साथ यहाँ बिहार को भी सिलेक्ट कर लोगे। आप मल्टीपल सिलेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने 2 को यहाँ पे चेक किया और हमने किया ओके, तो अब यहाँ पे पंजाब का भी डेटा आएगा और बिहार का भी डेटा आएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये आ रहा है ग्रोसरी का और गारमेंट का। आपसे ये बोला जा रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का ही डेटा देखना है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखो स्टेट को कुछ नहीं करना है, स्टेट में तो फिल्ट्रेशन हमने कर दिया। अब हम आएंगे फिल्टर करने कहाँ पे? डिपार्टमेंट में। इसमें गए एंड इसमें सिंपली हमने अनचेक किया एंड यहाँ पे ग्रोसरी को सिलेक्ट करेंगे एंड कर दिया ओके, एंड आप देखोगे कि ये डेटा हमारा प्रॉपर वे में यहाँ पे आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग को पता नहीं होता कि इसे यूज कैसे करना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसे आपको पहले की तरह नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट। हमने इस पे क्लिक किया पहले की तरह नॉर्मल, फिर यहाँ स्टेट पे गए क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट एंड आप देखोगे डेटा आपका पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तो फिल्ट्रेशन हम कैसे करेंगे? आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और टर्म है सॉर्ट। सॉर्ट में क्या बताया? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि अभी सेल है 7,000, फिर है 8,000, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर 6,000, फिर 7,000, यानी कि क्या है? कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा। हमें ये बोला गया है कि जिसने सबसे ज्यादा सेल करी है उसकी वैल्यू आनी चाहिए टॉप में, फिर उससे कम सेल उसके बाद, फिर उससे कम सेल उसके बाद। हमें डेटा इस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे? हम सेल्स वाले यहाँ सेक्शन में जाएंगे एंड इस आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो आपको सॉर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग। एंड यहाँ पे क्या है? सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिसका मतलब क्या हुआ? डिसेंडिंग। तो हम करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए? पहले बड़ी सेल, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक किया। सबसे बड़ी सेल देखो यहाँ पे आ रही है, सबसे बड़ी सेल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से आ गया। अगर आपको चाहिए सबसे छोटी सेल तो आप क्या करोगे? सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे कम सेल, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से डेटा आपके सामने आ जाएगा। सो आई होप कि दोस्तों ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में हमने जितने भी टर्म्स कवर किए, लाइक शॉर्टिंग का टर्म हो गया, या फिर हम बात करें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वाला जो पॉइंट था, इसके साथ ही सेलेक्ट ऑल आपको कैसे यूज करना है, जो भी हमें फील्ड चाहिए उसमें हमें चेक कैसे करना है, मल्टीपल अगर हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।